Okay, so firstly acid plus base that gives salt and water. Okay, so what is it? When acid react with a base, okay, they neutralize each other, and that's why the product which is formed is known as salt. Okay, along with the water and with some amount of heat is also released. Okay, so that is neutralization, in which one acid react with a base when they are present in equal in amount. Okay, so they neutralize each other means they destroy the properties of both one. Okay, means कि एसिड जो है वो बेस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है और बेस जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है जब दोनों आप क्या होते हैं, एक इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड व्हाट हैपन, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म which gives the reaction होने के बाद, that means मैंने आपको कल बताया था they are the reactants, इन्हें क्या कहेंगे, reactants कहेंगे. और उसके बाद जो that gives what, that is the product. तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा it is what, that is salt and water. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, और लिटिल बिट सम अमाउंट ऑफ इज ऑल्सो हीट जो होगी इज ऑल्सो रिलीज्ड. ओके, सो इस प्रोसेस को हम जनरली क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. ओके, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इज नोन एज द सॉल्ट, which is neither acidic nor basic. It is neutral in nature. वो किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है. अगर ये दोनों इक्वल इन अमाउंट में हो, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस हो. ओके, क्लियर. जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको बताया था, लाइक HCl plus NaOH. ओके, HCl is a strong acid, NaOH sodium hydroxide, it is a what, it is a strong base. When they react both each other, what happens, that is HCl and in which Cl negative and Na positive they will attract, yani they will together form, that is NaCl, sodium chloride, that is known as the sodium chloride. Okay, common. Okay, and the next one is H2O, water. Water is formed. So this one is the salt. Okay, next one is, for example, clear, there are so many reactions of the neutralization. Okay, like this one is HNO3 nitric acid when react with ferric hydroxide. Okay, what is formed, that is FeNO3 2 and plus, that is, sorry, this one is the 3 and plus H2O, ferric nitrate. Okay, this one is react with इस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, मतलब Fe2 पॉजिटिव है तो NO2 3 नेगेटिव है. ओके, तो जो रिएक्शन फॉर्म होगी दिस वन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन इन विच दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये वाला जो दैट इज बेस जो है ये क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है. ठीक है, अब वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट मींस जो सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होगा, ठीक है, द सॉल्ट विच इज फॉर्म इट इज व्हाट, दैट इज, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट मींस क्या है, इसके आयनाइजेशन ज्यादा होगी H पॉजिटिव आयंस की, और इसकी OH नेगेटिव आयंस की आयनाइजेशन क्या होगी, कम होगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, द बेस विच इज फॉर्म, अब जो बेस बनेगा, ठीक है, यानी बेस कह रही मैं, सॉरी, द सॉल्ट विच इज फॉर्म, जो सॉल्ट फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, इसके बेस पे फॉर्म होगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो था
लिया गया था, इट मीन्स क्या है, इसने उसके कुछ आयंस को क्या किया, मीन्स इसके कुछ प्रॉपर्टीज को क्या किया, डैमेज कर दिया, लेकिन क्या है, लेकिन इसका इफेक्ट जो था वो ज्यादा था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, इस तरह से जो सॉल्ट फॉर्म होगा हमारे पास, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो सॉल्ट जो होते हैं बेटा वो न्यूट्रल भी बन सकते हैं, एसिडिक भी बन सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बट डिपेंड ये करता है कि रिएक्शन जो हो रही है, रिएक्टेंट्स में वीक एसिड यूज किया गया है या स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया गया है, या वीक बेस यूज किया गया है, या स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है या वीक एसिड जो होता है वो यूज किया गया है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, लाइक कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस KOH, दैट इज व्हाट, that is carbonic acid, and this one is potassium hydroxide, that one is potassium hydroxide, a base. Okay, this one is a base and this one is an acid. Okay, the reaction will take place, that is what, that is this one. Okay, so we can say that K2CO3 plus H2O, तो पोटाशियम कार्बोनेट जो है वो जनरली क्या होगा, दैट सॉल्ट इज फॉर्म। ठीक है, पोटाशियम कार्बोनेट जो होगा, दैट सॉल्ट इज फॉर्म with along with the amount of water. Okay, now the next reaction is, these are what, these are the neutralization reactions. Okay, next अगर हम बात करें, like HCl plus NgOH whole twice. Okay, so what is this thing, that is hydrochloric acid, hydrochloric acid. Okay, and this one is magnesium hydroxide, magnesium hydroxide. Okay, the reaction will take place and that's why, which one, MgCl2 plus H2O. Okay, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है इसलिए हम इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, दैट इज MgCl2, तो Mg2 पॉजिटिव HCl नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज द सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके बेटा, दैट इज अ सॉल्ट magnesium chloride is formed. What happens when what strong acid react with a weak base? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉल्ट फॉर्म होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास HCl plus what, that is we have done this one, HCl plus FeOH whole thrice. I think we have done this, HNO3 के साथ हमने किया था बेसिकली। ठीक है, यहाँ हम HCl के साथ ये रिएक्शन करेंगे। तो HCl के साथ अगर हम यहाँ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, ठीक है, तो इट मीन्स वी हैव FeCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा फेरिक क्लोराइड, दैट इज द सॉल्ट विच इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर करेगा, ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड जो होता है वो फॉर्म होगा एंड देन along with some amount of water. Next one is like HCl plus, sorry, that is HBr plus KOH. What is it? Okay, so it means hydrogen bromide. This one is the hydrogen bromide. It is an acid. Okay, this one is hydrogen bromide. Okay, KOH potassium hydroxide. This one is potassium hydroxide. Both are strong acid and base. Okay, so which one? That is KBr. ठीक है, potassium bromide it will form
that is potassium bromide will form N plus H2O. Okay, clear? That is KBr, which one the salt is formed. Okay, so next reaction is, अगर हम इसी what KOH को, ठीक है, हम अगर HCl के साथ करते हैं, HCl plus H, sorry, KOH, तो what will form? That is which one? ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इट मीन्स K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl plus H2O, that is potassium chloride. ठीक है, the salt which is formed is known as potassium chloride. What happens when hydrochloric acid react with potassium hydroxide? K is what? That is potassium. पोटाशियम जो है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? K होता है. ठीक है, और इस तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस जो होता है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल फॉर्म पोटाशियम क्लोराइड एंड विच विद अलोंग सम अमाउंट ऑफ वाटर. क्लियर? तो नेक्स्ट वन इज, अगर हम एक रिएक्शन और करें H2SO4 के साथ, ठीक है, तो H2SO4 प्लस NaOH, okay, that is sulfuric acid when react with sodium hydroxide. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल फॉर्म व्हाट? दैट इज Na2SO4. which one? Na2SO4 plus H2O. okay, so that is sodium sulfate. It is what? That is sodium sulfate. देखिए, जो नाम लिखा जाता है किसी भी केमिकल किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूले का, ठीक है, वो उस पहले लेटर के बेस पे लिखा जाता है, क्योंकि वो पहला लेटर जो होता है वो मेटेलिक होता है. क्लियर? दैट इज मेटल. और जो एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है, एसिड जो फॉर्म होते हैं वो नॉन मेटल से होते हैं, और जबकि बेस फॉर्म जो होते हैं वो मेटल से होते हैं. ठीक है, ये चीजें आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो जो हम किसी भी जनरली अगर कहा जाए, ठीक है, किसी कंपाउंड का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसका केमिकल नेम लिखते हैं, तो उसका केमिकल नेम जो होता है वो पहले लेटर से ही स्टार्ट होता है. मतलब सोडियम का सिंबल क्या है? Na है, तो सोडियम से ही स्टार्ट करेंगे हम. दैट इज द सोडियम सल्फेट, एंड द सल्फेट इज वन, एक पॉलीएटॉमिक आयन है. ठीक है, जो कि दो तरह के एटम से फॉर्म होके बना है, डिफरेंट एलिमेंट्स के. ठीक है, so that is the sodium sulfate is formed, that is a salt along with some amount of water. Clear? And if the last one is HNO3 nitric acid react with the calcium hydroxide. Okay, nitric acid when react with what? That is with the calcium hydroxide, that is which one is formed? Calcium nitrate. Calcium nitrate along with some amount of water. Okay, this one is the calcium nitrate. Okay, Ca, that is calcium. Okay, NO3, that is the nitrate, and that's why the calcium nitrate is formed. Clear? But when the nitric acid react with the calcium hydroxide, okay, and it gives calcium nitrate, that is the salt is formed. And these are the what? These are the examples of the neutralization reactions. Okay, जो कि किसके एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के. क्या है जनरली जितने मैंने आपको रिएक्शंस बताए, ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. क्लियर? द सॉल्ट इज जनरली फॉर्म. नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं बेटा, ओके, विच वन इज व्हेन अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. ओके, जनरली अगर हम बात करते हैं कि वीक एसिड, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए, वीक एसिड और अगर वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वीक एसिड और अ वीक बेस, तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? ये दोनों एक दूसरे को क्या है, ये भी कम आयोनाइज होते हैं और ये भी कम आयोनाइज होते हैं. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि वीक एसिड दे गिव्स लेस H पॉजिटिव आयंस and weak as base that gives less OH negative ions. तो क्या होता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाती है. ठीक है, कंप्लीट
न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाती है, द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विल डज नॉट टेक्स प्लेस। ओके, क्लियर? क्योंकि एक दूसरे को क्या है, कम होने की वजह से, आयनाइजेशन कम होने की वजह से, ब्रेक होने की वजह से आयंस में, ठीक है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, एंड डज नॉट अगर ड्यू टू द व्हाट, ड्यू टू द इनकम्प्लीट, ठीक है, और आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन जो होती है उसमें हीट जो होती है जनरली क्या होती है, रिलीज होती है। तो इट मींस हीट रिलीज होती है, तो जो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है, वो सारी रिएक्शन जो हैं वो एक तरह की कैसी रिएक्शंस है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक तरह की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, हीट जनरली क्या होता है, इवॉल्व होता है, मतलब आउट होता है। ओके, द रिएक्शंस इन विच व्हाट, दैट इज some amount of heat is released. Okay, we can say that the reactions in which some amount, okay, some amount of heat, light, okay, and what sparks develop होते हैं, even that we can say that, या फिर sound जो होता है create होता है, ठीक है, etc. are what, evolved or formed, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ओके, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में, ओके, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में, कांट से दिस वन, let us take an example. If you take a test tube, okay, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में एसिड यूज करते हैं, ठीक है, एंड add some amount of a base, same amount of a base, okay, so what the take place, basically न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है, एंड आप जब बीकर को टच कर, बीकर कह रही मैं, टेस्ट ट्यूब को जब आप टच करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब जो होगी इस पोर्शन से क्या होगी, दैट इज थोड़ी सी हीटेड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज, व्हेन यू टच इट, इट फील्स वार्म, ओके, वो आपको क्या होगी, थोड़ी गर्म लगेगी, ओके, एंड व्हाट हैपन, जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसमें प्रेसिपिटेट जो होंगे वो फॉर्म होंगे। प्रेसिपिटेट मींस आपने देखा होगा जैसे दही जो होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात की जाए, दही जो होती है अगर जब उसको जमाना होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, एक मास ऑफ कर्ड जो होता है दैट इज फॉर्म, ठीक है, जो नीचे की तरफ बैठ जाता है, वाटर जो होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन में भी सेम वैसे ही होता है कि जो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, काइंड ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म एंड द वाटर इज ऑन द अबव ऑफ इट, इस तरह से सॉल्ट अलग हो जाता है और वाटर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और जो साइड पोर्शन है जितना टेस्ट ट्यूब का, वो आपको छूने पर गर्म लगता है, तो इट मींस क्या है कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज है। तो वी कैन से दैट व्हाट, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, ठीक है, रिएक्शन इज जनरली अ काइंड ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो एक तरह की क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि हीट ही इवॉल्व हो, ठीक है, उस रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ लाइट भी रिवॉल्व हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है, स्पार्क्स भी डेवलप हो सकते हैं, इवन दैट, ठीक है, या फिर साउंड जो होता है एक तरह का क्रिएट हो सकता है, पॉप साउंड, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। संस्कार सीधे बैठो बेटा, ओके, क्लियर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, okay, so what applications of न्यूट्रलाइजेशन, ओके, तो एप्लीकेशंस में हमारे पास फर्स्टली पहले हम लिटिल बिट थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है बेटा। तो रीयूज इज जनरली इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। एसिड बेस न्यूट्रल सॉरी दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द व्हाट डैमेज caused by effluents, that is damage caused by effluents, okay। so what happens, होता क्या है बेसिकली, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होते हैं वहां से, ओके, मैनी इंडस्ट्रीज जो होती है जनरली बहुत सारे केमिकल्स जो होती है वो रिलीज करती है, ठीक है, और उन केमिकल्स को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद, ठीक है, उसको डिस्पोज किया जाता है। तो उसको डिस्पोज करना क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो जनरली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्लियर। नाउ अगर नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं, दैट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड टैबलेट्स, ओके। एंटासिड टैबलेट्स जो होते हैं जनरली उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है इट इज यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल के पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी, ठीक है। समटाइम्स जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एसिडिक रेन में कि एसिड के ज्यादा यूज हो, एसिडिक रेन होने की वजह से क्या होता है, सॉइल का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से उसको न्यूट्रलाइज, सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए चूना जो होता है वो क्या किया जाता है, छिड़का जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली ओके, सो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वहां पर भी यूज होता है ताकि सॉइल का जो पीएच है, ठीक है, उसको भी क्या किया जा सके, एक मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ओके। अगर मेडिसिन की हम बात करते हैं तो मेडिसिन में एंटासिड टैबलेट्स जो होती हैं वो जनरली फॉर्म होती हैं विच कंटेन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, okay, that is magnesium hydroxide is generally present which is used to neutralize the acidic nature, ठीक है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, एसिडिक नेचर जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड टैबलेट्स जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक जो होता है, ठीक है, हमारा जो स्टमक होता है दैट रिलीज द एक्सेस व्हाट, दैट इज एक्सेस HCl, एक्सेस HCl जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि जब हम स्टमक की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसका एक पार्ट से क्या होता है, HCl जो होता है वो जनरली क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, एंड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम कभी क्या होता है बहुत ज्यादा खा लेते हैं या फिर एक्सेस ऑफ फूड होने के लिए इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से क्या होता है, ये अपर पार्ट पे HCl जो होता है अधिक रिलीज होने की वजह से या तो ईसोफेगस में कंजेशन क्रिएट करता है, ठीक है, या स्टमक में जो होता है वो कंजेशन क्रिएट करता है, और उसके इस इफेक्ट को, ठीक है, डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या होता है कि जो हम यूज करते हैं मेडिसिन दैट इज एंटासिड टैबलेट्स जो होती हैं वो जनरली यूज की जाती है, ठीक है, दैट कंटेन अ बेस विच वन इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इस तरह से ये बेस जो होता है इस HCl के इफेक्ट को क्या करता है, दैट इज न्यूट्रलाइज कर देता है, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे अबाउट जैसे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में, तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैंने समझाया कि जैसे इनडाइजेशन, कंप्लीट इनडाइजेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, तो व्हाट हैपन कि हमारा HCl जो होता है वो स्टमक में रिलीज होता है ड्यू टू द एक्सेस, ज्यादा खा लेने की वजह से
या फिर हमारी बॉडी में स्टमक में कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता और HCl रिलीज होता है, तो उसकी वजह से ईसोफेगस में, या तो स्टमक के क्या होता है, ईसोफेगस में पार्ट में, अपर वाले पार्ट में स्टमक के, ठीक है, या स्टमक में क्या होता है, अधिक कंजेशन होने की वजह से, HCl अधिक रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, वी फील समथिंग, ओके, बहुत एसिडिक जो होता है आपको थोड़ा सा फॉर्म होता है आपके ईसोफेगस में, ठीक है, फूड पाइप में आपको फील होता है, और इस तरह से उसके उस प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या होता है कि हम जो जैसे इनो वगैरह जो आप यूज करते हैं, ठीक है, दैट कंटेन अ बेस, तो वो यूज किया जाता है ताकि उस एसिडिक नेचर को क्या है, न्यूट्रलाइज किया जाए। तो जो हम एंटासिड टैबलेट्स यूज करते हैं दैट कंटेन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो या फिर हम बात करते हैं उसके अलावा भी, हम एंटासिड टैबलेट्स के अलावा भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली इन द स्टमक ऑफ द लोअर कैन बी यूज टू सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एन एसिड। तो एक्सेसिव इफेक्ट जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम बेस जो होता है यूज करते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलती है बेसिकली, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दैट इज आंट बाइट। आंट बाइट की अगर हम बात करें, many insects and ant bite, they contain an acid that is known as the formic acid, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे क्या है जनरली ऐसे इंसेक्ट्स हैं या आंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, उनके जो स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड फॉर्मिक एसिड को हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक acid, okay, also known as that is methanoic acid, clear। so ant bite contains generally the formic acid, okay, and it is found in the stings या फिर उनकी bites जो होती हैं, ठीक है, that is also contain what, formic acid or the methanoic acid। it is used, ये क्यों यूज करते हैं, उनकी बॉडी में जो एक तरह के पॉइजनस ग्लैंड होते हैं उनसे वो ये एसिड जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, और वो अपने लिए ये यूज करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे यूज फॉर द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, अपने आप को डिफेंस करने के लिए जनरली वो यूज करते हैं इस एसिड को, ओके। सो यूज फॉर द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कभी भी आंट जो होती है, अगर उसकी फॉर्मिक एसिड अगर स्किन में, ठीक है, फॉर्म हो जाए, ठीक है, अगर वो बाइट कर दे, तो इट मीन्स उसके उस इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए, ठीक है, दैट वी यूज बेसिकली, दैट इज द बेकिंग सोडा जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इस मेथनोइक एसिड की बात करते हैं तो मेथनोइक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर, यानी कि ये 10 गुना जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द एसिटिक एसिड, दैट इज इट इज 10 times more effective than what, that is acetic acid, ओके। तो एसिटिक एसिड से क्या है 10 गुना ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। सो दैट्स व्हाई अगर हम इसकी बात करें तो इट इज जनरली कॉरोसिव होता है हमारी स्किन के लिए बेसिकली, ओके, क्लियर। और इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रही मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट द बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट, दैट इज बेकिंग सोडा जो है वो इस कॉमन नेम है, बेकिंग सोडा is a common name, okay, that is NaHCO3. We can say that it is sodium hydrogen carbonate, okay, this one is sodium hydrogen carbonate, sodium is Na, then H hydrogen and then is carbonate। तो common name जो हम इसे जानते हैं that is known as the baking soda, and we can also say that that is sodium bicarbonate। it is also known as what, that is केमिकल नेम ही सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर आपको कभी भी